हेलो गाइस, 8.2 क्लास 10 का पढ़ेंगे जो हम लोग। उसमें हम सबको बेसिक जो बताए थे फर्स्ट क्लास जो था, जिसमें साइन 0 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, कुछ भी टेन 0 का, टेन 45 का, कोट 30 का, ये सब का वैल्यू जानने के बाद ही 8.2 बनेगा क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ठीक, तो 8.1 का तो फुल सॉल्यूशन हमने करवा चुका है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, तो आप 8.1 का पूरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। और 8.2 में जो फॉर्मूलाज और डिग्री का मान पता करने के लिए आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वो देखकर आप पूरा डिग्री का मान याद कर लीजिएगा और फार्मूला याद कर लीजिएगा। उसी बेस पे आपका 8.2 बनेगा। तो आज हम चलते हैं 8.2 में। 8.1 फुल क्लियर हम कर चुके हैं, तो आज 8.2 का बनाएंगे। तो 8.2 में देखिए एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। आपको ये देखने के बाद, अगर आप वो वीडियो देखे होंगे या फॉर्मूला देखे होंगे, तो आपको ये तुरंत ही बन जाना चाहिए। पहले तो या तो आप फॉर्मूला बना लीजिए, या फिर अगर चाहते हैं डिग्री का मान रख के गुना करके बनाने के लिए, तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो हम डायरेक्ट पहले फॉर्मूला, ये आपको लग रहा है साइन ए और साइन कोस बी, और ये लग रहा है साइन बी और कोस ए। तो अगर ये आपको लग रहा है तो आप दिमाग में आता होगा साइन ए प्लस बी का ये सूत्र है साइन ए प्लस बी। तो ए की जगह पे यहाँ क्या है 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। देखिए सॉल्यूशन कितना इजी हो रहा है, इजी वे में आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो साइन 60 और 30 का मान, साइन 60 और 30 कितना होता है 90 होता है। तो आप जानते हैं साइन 90 डिग्री का मान। ये जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं दे दूंगा, तो आप वो लिंक पे जाके हर एक का मान जान लीजिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो, अगर आप याद है तो आप ये देखिए साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, ये आप बताइए। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। आपका इसका आंसर हो जाएगा 1। दूसरा सवाल क्या है ये बताइए। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, देखिए दूसरा सवाल है 2 tan स्क्वायर। दूसरा सवाल क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आप फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं या फिर आप इसका मान रख के भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग मान रख के बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, और 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 का क्या होगा √3/2। इस दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अगर आप एक चीज समझ सकते हैं तो यहाँ समझ लीजिए, ये प्लस में ये माइनस में है, वैसे भी कट जाएगा, या फिर सॉल्यूशन कीजिएगा तो होबे करेगा। देखिए बहुत इजी में इसका आंसर तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 गुना 1 2 ही होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। क्यों, √3 गुना √3 3 होता है, और 2 गुना 2 क्या होता है 4 होता है, 3/4 हो गया, और माइनस इसका भी वही सेम आ जाएगा 3/4, और ये दोनों तो आपका कट जाएगा। कैसे, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों का अगर लेवे करेंगे एलसीएम लेके ही बनाएंगे तो ऊपर में 0 आएगा, 0/4 यानी कि 0 होगा। तो आप सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो गया 2 हो गया। आप 2 सवाल बना लिए। तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। सवाल समझिए, रखने से फायदा नहीं होता है, सवाल पहले समझा कीजिए, समझिएगा तो खुद ब खुद हर एक सवाल बनेगा। देखिए उसके बाद है कोस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक, ये है। तो अब इसका देखिए क्या करना है। इसमें करना कुछ नहीं है, करना क्या है, इसका हर एक का मान रखेंगे। क्या करेंगे, हर एक का मान रखेंगे। कोस 45 का क्या होता है 1/√2, और सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, और कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है। सेक 30 का क्या होता है
2/√3 और कोसेक 30 का क्या होता है 2 होता है, क्या होता है 2 होता है। अब यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम लीजिए, ये तो वही रहेगा, इसका एलसीएम लीजिए क्या हो जाएगा √3 और 2 + 2√3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1/√2 + 2√3 मैंने कि ये है तो ये क्या हो जाएगा, ये भाग में है, ये रहेगा तो क्या होता है गुना √3/2 + 2√3। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा √3 बटा इसमें 2√2 + 2√6 यही होगा। इसमें कॉमन क्या आता है 2 आता है, तो हम लोग 2 भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ कॉमन क्या आ जाता है 2 आता है, क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पे देखिए सवाल क्या है, ठीक, इसका हम ये जो आया इसका वर्गीय अधिक करेंगे, क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पे 2√2 माइनस इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर 2√2 - 2√6। ये इसको गुना करेंगे तो इसको अगर घटाएंगे तो एक ही होगा, इससे कोई फायदा है नहीं, लेकिन देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ठीक, ऊपर ले जाने के लिए कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए हम लोग 2√6 हो जाएगा माइनस उसका क्या हो जाएगा 2√18 हो जाएगा 18। अब बाय क्या हो जाएगा, ये और ये तो सेम है यानी कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, ठीक, a² - b² का ये होता है। तो अब देखिए इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2√2 × 2√2 क्या हो जाएगा 2 × 4 4 दूनी 8 और माइनस क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी कि 2 × 2 4 और 4 × 6 24, इसका हो जाएगा 24। अब यहाँ से सॉल्यूशन कीजिए, 8 में से 24 जाएगा क्या हो जाएगा 2√6 - 2√18 है, ये 8 में से 16 जाएगा माइनस 16 बचेगा माइनस 24 जाएगा। तो अब क्या यहाँ पे देखिए 2 कॉमन भी आ रहा है, देखिए 2 कॉमन भी आ रहा है। देखिए इस 18 को जब तोड़िएगा 18 को तोड़िएगा क्या आएगा 3 बाहर आ जाएगा, 3 अगर बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 2√6 माइनस 6√2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ -16 है। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या आएगा बराबर कॉमन आ जाएगा 2√2 कॉमन अगर ले लेते हैं 2√2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 2√2 कॉमन लेते हैं या फिर 2 भी कॉमन सिर्फ ले सकते हैं, 2 अगर कॉमन लेंगे क्या होगा √6 माइनस 3√2 होगा, क्या होगा 3√2 अब बाय -16 है, ये खत्म 18, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 है तो 8 हो जाएगा, 8 × 2 16 होता है, इसका आंसर हो जाएगा √6 - 3√2 बाय 8 और ये माइनस जो है ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये जब तक रहेगा तो कोई बात नहीं। यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, यानी कि इसको फ्रेश हम लिख सकते हैं 3√2 - √6/8 ये लिख सकते हैं और यही आंसर आपका आएगा। देखिए सॉल्यूशन समझ में आया, 3 सॉल्यूशन हुआ है, 3 सॉल्यूशन हुआ है। चौथा देख लीजिए, चौथा देखिए क्या कर रहा है, चौथा देखिए सवाल क्या है, ये सब में तो टाइम लगेगा ही मेरे दोस्त, तो बने रहिए, ये सब में तो टाइम लगेगा ही लगेगा, तो बने रहिए। तो देखिए चौथा नंबर सवाल में क्या है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे अब देखिए क्या इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे ये देखिए। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है जानते हैं आप लोग 1/2 प्लस tan 45 का मान क्या होता है 1 और कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है माइनस है यहाँ पे तो माइनस
तो कोसेक 60 डिग्री का होता है 2/√3 बट्टा सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 30 का होता है 2/√3। ठीक, उसके बाद कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, क्या होता है 1/2। उसके बाद है कोट 45 का क्या होता है, तो 1 होता है। अब इसको आप लोग सॉल्यूशन खुद बाय खुद कर सकते हैं। ठीक, हम करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है और टाइम भी वेस्ट हो रहा है। और फॉर्म में हम तोड़ देते हैं, उसके बाद आप कर लीजिएगा। यहाँ देखिए 2√3 आएगा एलसीएम, उसके बाद देखिए क्या करना है 2 यानी कि √3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2√3 ही होगा, -√3 है तो 4 हो जाएगा। अब बाय यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी 2√3 आएगा। उसके बाद क्या होगा यहाँ देखिए, उसके बाद हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे √3 होगा, यहाँ पे 2√3 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये और ये तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, वो तो खत्म हो गया, इस दोनों में कॉमन भी आएगा। पहले इसको लिख लेते हैं 3 + 2√3 - 4 बाय 4 + √3 + 2√3। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है, √3 आ रहा है कॉमन, और क्या है 1 + 2 - 4 या फिर यहाँ पे देखिए इसको कैसे करते हैं सिंपली, ये √3 है जुट जाएगा, 3√3 हो जाएगा -4 बाय ये √3 सेम है, तो क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा +4। a - b और a + b है यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे, या तो इसका हर परिमेयकरण करेंगे, इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 - 4 बाय 3√3 - 4। अब इसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं इजीली। ठीक, हम यहाँ तक इसलिए कर दिए क्योंकि आपको यहाँ तक आने में प्रॉब्लम हो सकता होगा। तो ठीक, अब नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे 5 नंबर। आपका टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, आप लोग को लगता होगा कितना टाइम ले लेते हैं सर, या फिर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। इसको गुना कीजिएगा एक साथ, या फिर इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो हो जाएगा। इस दोनों को गुना कीजिए एक साथ, ये a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये a² - b² हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 9 या 27 हो जाएगा, 9 या 27। उसके बाद क्या होगा 12√3 माइनस, फिर 12√3 माइनस प्लस हो जाएगा 16 बट्टा ये क्या हो जाएगा 27 - 16। अब मान के चलिए ये सेम है 24√3 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 713 3 1 4 माइनस 24√3 बट्टा 6 से 1, उसके बाद 11। आया समझ में? और यही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या हो रहा है, टाइम भी ज़्यादा ले रहे हैं हम। देखिए नेक्स्ट सवाल समझ में आ गया होगा, इतना इजीली कोई नहीं समझाएगा। देखिए 5 नंबर सवाल क्या है, 5 नंबर सवाल 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी सेम है, आप मान रख के बना लीजिएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में। देखिए इस सब में मान रखिए और बनाइए, आप लोग बनाते नहीं हैं। ठीक, आप लोग मान रखिए और आगे बनाइए, ऐसा नहीं है, मान रखिएगा बन जाएगा। ठीक, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, फिर बता देंगे। नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक, आगे चलिए 2 नंबर। 2 नंबर सवाल में कह रहा है दिए गए
दिए विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को औचित्य दीजिए। माने कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए कि 2tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आपको हम बताए थे इस टाइप का फॉर्मूलाज, अगर याद होगा तो बढ़िया है, नहीं है याद sin 2 थीटा का भी मान क्या होता है, sin 2 थीटा बराबर सूत्र जानते हैं आप लोग। आपको हर एक फॉर्मूला मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो आपको वह वीडियो में जाके देखिएगा तो मिल जाएगा। ठीक, देखिए इसका क्या होता है 2tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने कि इस टाइप का जब भी फॉर्म में रहेगा तो sin 2 थीटा, यानी थीटा यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है, ऑब्जेक्टिव है ये भाई, इसलिए ऑब्जेक्टिव तरह बता रहे हैं। ठीक, क्या हो जाएगा ये, उसके बाद देखिए क्या होगा 2 थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 30 डिग्री, और sin 2 थीटा है तो 2 × 30 क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री। तो आपका ऑप्शनल में है क्या क्या, देखिए sin 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा sin 60 डिग्री। उसी तरह आपका 2 नंबर बनाना है। ठीक, 2 नंबर भी इजीली है, क्या है इजी है 2 नंबर। यहाँ पे देखिए अगर आप ये फॉर्मूला से नहीं भी बनाइएगा 2 नंबर तो आपको बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये फॉर्मूला से नहीं भी बनाइएगा तो सिंपल है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कि ऑब्जेक्टिव है जितना इजीली आप बना सकते हैं, ये इसका 0 बटा 2 कीजिएगा तो 0 न होगा भाई, इसलिए कहते हैं मतलब जितना इजीली हो सकता है ऑब्जेक्टिव उतना इजीली बनाइए। 60 को ऑब्जेक्टिव देगा मेरे भाई। देखिए दूसरा क्या करता है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या होगा। तो अब यहाँ तो चेक करना पड़ेगा, या फिर इसका फॉर्मूला जो है तो आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। पहला चेक कीजिए, अगर दोनों बराबर जहाँ हो जाएगा शुरू से चेक करना पड़ेगा भाई। देखिए sin 2a a की जगह पे क्या रख लेते हैं 0 रख लेते हैं, 0 डिग्री। ये है आपका 3 नंबर सवाल। ठीक, देखिए पहला रखते हैं sin 2a, a की जगह 0 डिग्री रखते हैं बराबर 2 sin a, a की जगह पे 0 रखते हैं, क्या हो जाएगा sin 2 × 0 क्या होता है 0 ही होगा, क्योंकि sin 0 क्या होगा sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, sin 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, तो 0 होगा। यहाँ भी sin 0 डिग्री का मान 0 है, 2 × 0, 0 बराबर 0, यानी कि यही हो जाएगा आंसर आपका, यानी कि 0 होगा आंसर, सटीक आंसर 0 होगा। देखिए यहाँ सवाल है। ठीक, अगला सवाल क्या है, चौथा नंबर देखिए 2tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो वो तो प्लस वाला था और ये माइनस वाला है। ठीक, वो प्लस में था और ये माइनस में है, तो इसका भी सॉल्यूशन आप करके बना लीजिएगा। नहीं तो अगर माइनस में रहता है तो tan 2 थीटा होता है, यानी कि 2 tan थीटा है बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो इसका होता है 2 tan थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है sin 2 थीटा, ठीक, और इसका होता है 2 tan थीटा। तो आप उस तरह बना सकते हैं। थीटा का मान माने कि थीटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। चौथा नंबर सवाल आप लिखिए, दो का चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है 2tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप मान के चलिए इसका जब हम जानिए गए हैं 2 tan थीटा होता है 2 tan 30 डिग्री हो जाएगा, और 30 डिग्री का मान क्या होता है tan 30 डिग्री का मान क्या होता है आपको मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में एक वीडियो का लिंक डालेंगे, वह वीडियो जाकर पूरा देखिएगा, आपको हर एक चीज पता चल जाएगा। क्या होता है tan 2 थीटा होता है, सॉरी 2 tan थीटा नहीं होता, tan 2 थीटा होता है। तो यहाँ पे जब हम जानते हैं tan 2 थीटा होता है तो tan 2 थीटा 2 थीटा की जगह पे 30 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, अगर नहीं मालूम है तो वीडियो जाके देखिए पीछे वाला। ठीक, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, या फिर tan 60 डिग्री ही यहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा तो tan 60 डिग्री ही लगाएंगे। देखिए यहाँ पे tan 60 डिग्री ऑप्शन में दिया हुआ है,
ऑप्शन है cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। तो tan 60 डिग्री होगा यहाँ पे। ठीक, अगला सवाल कर रहा है ज्ञात करने, प्रूफ करने नहीं कर रहा है, प्रूफ करने का रहा है। 22 मिनट का आपका वीडियो भी हो चुका है, समझ लीजिए। एक ही बताने में जो टाइम लग जाएगा 5 मिनट 7 मिनट। देखिए यहाँ पे आपको सीध करने के लिए कह रहा है कि 10 कह रहा है 10 इंटू ए प्लस बी, 10 इंटू ए प्लस बी बराबर √3 है और 10 इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3 है। तो 0 डिग्री से बड़ा ए प्लस बी से बड़ा या बराबर 90 डिग्री है। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ ए और बी का मान ज्ञात करने का है, बहुत ही सिंपल है सवाल। पहले लिखते हैं यहाँ पे क्या सब दिया हुआ है। वैसे तो बनेगा नहीं, वैसे तो बनेगा नहीं। यहाँ पे बहुत ही इजली है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 का 10 ए प्लस बी बराबर √3 बराबर √3 और क्या दिया है 10 ए माइनस बी बराबर 1/√3। आप ये बताइए कि √3 किसका मान होता है tan थीटा में? √3 किसका मान होता है tan थीटा में? अगर आप ये जानते हैं तो ये सवाल भी बहुत इजीली टाइप में बनेगा। नहीं जानते हैं तो बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा। tan थीटा में √3 किसका मान होता है? tan थीटा में √3 किसका मान होता है? जल्दी बताइए आप। अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो जाके देखिए। देखिए ये 10 इंटू ए प्लस बी बराबर √3 है। तो √3 किसका मान होता है? tan थीटा का, tan 60 डिग्री का √3 मान होता है। जब tan 60 डिग्री का मान होता है तो 60 डिग्री यानी कि किसका? a प्लस बी बराबर 60 होगा। कहने का मतलब यही है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री रखेंगे तभी ना होगा। और उसके बाद देखिए ये a माइनस बी बराबर कितना? देखिए 1/√3 किसका मान होता है tan थीटा में? ये बताइए। tan थीटा में 1/√3 मान होता है tan। यहाँ से होगा क्योंकि बराबर है, यहाँ से ये लेंगे और यहाँ से देखिए। उसके बाद क्या करेंगे? पुनः फिर आएंगे वही में tan a में, इसको जो है समीकरण एक मान लेंगे या a मान लेंगे। उसके बाद a माइनस बी बराबर क्या है? देखिए वहाँ पे 1/√3 किसका मान होता है? 1/√3। तो a माइनस बी है, ठीक। किसका मान होता है? sin 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से आप तो एक a माइनस बी की जगह क्या है? sin 30 डिग्री से यहाँ से हम क्या निकालेंगे? a हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा। इसको समीकरण बी मान लेंगे, ठीक। a और b से समीकरण a और b को जोड़ने पर अब लिखेंगे समीकरण a प्लस समीकरण b, ठीक। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक। बट्टा ये प्लस कर दें तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस ही रहेगा। यानी कि ये खत्म 2a बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। a बराबर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। यानी कि a बराबर तो निकल गया 45। अब b बराबर कैसे निकालेंगे? समीकरण एक या बी में रहते हैं, समीकरण a या b में। समीकरण a में a का समीकरण a b नहीं रखो, b c रख लो, ठीक। नहीं तो क्या है कि a b है, ये है फर्स्ट समीकरण। समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर इसको समीकरण बी जो है इसको समीकरण सेकेंड कर देना। ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड कर देना यहाँ पे, क्योंकि ए बी है ये है इसलिए। अब मान के चलिए समीकरण एक में ए का मान रखेंगे, क्या है? समीकरण a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान क्या है? यहाँ पे ये देखिए 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 60 माइनस 45 क्या हो जाएगा? इसलिए b बराबर 15 डिग्री। क्या हो जाएगा आंसर आपका? 15 डिग्री। समझ में आया? समझ में आया या फिर नहीं? ये सॉल्यूशन मात्र में 28 से 30 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये प्रश्नावली 8.2 आज पूरा क्लियर। देखिए
समझ में आया आपको ये सवाल? काफी इजी था। ए और बी का मान आपका निकल गया। ए और बी का मान कितना निकला देख लीजिए। ए का मान 45 और बी का मान 15 निकला। ठीक, समझ में आया तो नोट डाउन कीजिए। समझ में आ गया तो नोट डाउन कर लीजिए और आगे बढ़िए। आगे सवाल दिया हुआ है। आगे सवाल दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब कहता है साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? आपको सूत्र बताए थे, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? क्या होता है बताइए तो? साइन ए इंटू कोस बी प्लस साइन बी इंटू कोस बी, यही होता है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, तो क्या होगा? नहीं, तो असत्य हो जाएगा। दूसरा सवाल दिया है थीटा के वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है, क्या होता है? तो हाँ होता है। क्यों? साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये सब हर एक, ये जो भी पूछ रहा है हर एक चीज आपको हम इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है। तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वीडियो का लिंक, आप उसमें जाके हर एक चीज इसमें जो भी दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री का मान जानिए, मतलब थीटा का मान जानिए या फिर फॉर्मूला कोई भी जानिए, तो उस वीडियो में जाके आप पूरा देख सकते हैं। या फिर आइडेंटिटीज जानिए कोई भी, तो उसमें जाके आप पूरा देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, थीटा की वृद्धि होने पर के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो हाँ होता है। क्यों? साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/2 होता है, और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1 होता है। तो यानी कि बढ़ रहा है तब ना 1 तक गया, साइन 90 का मान 1 हुआ। तो उसी तरह उसके ये तो सत्य होगा। उसके बाद कह रहा है कि थीटा के में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो नहीं होता। क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है और कोस 90 का मान 0 होता है, यानी कि घटता जाता है तब ना 0 होता है। तो ये भी ये असत्य हो जाएगा, वो सत्य था, ये असत्य होगा। उसके बाद कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, तो नहीं होता है। क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और साइन कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो दोनों तो बराबर नहीं है। हाँ, लेकिन होता है कहाँ पे होता है? साइन 45 और कोस 45 का मान सेम होता है, तो आप वहाँ पे सही कर सकते हैं, यानी तब सही होगा। ये असत्य बात है, मतलब गलत बात है। उसके बाद कह रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री बराबर, यानी कोट ए परिभाषित नहीं है, यानी कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है? परिभाषित नहीं होता, यानी ये भी सत्य होगा। ये सही है कि अपरिभाषित होता है। ठीक, तो इसके साथ ही आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ। तो कहता है कि मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा, तू बस मेहनत कर और मंजिल की। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा। कहने का मतलब यह है कि मस्तक जो है झुकेगा तो सबका, मतलब आप मेहनत कीजिएगा तो झुकेगा ही झुकेगा, नहीं कीजिएगा नहीं झुकेगा। कहता है कि मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा, तू बस शांत रहकर बढ़ता चल मंजिल की ओर। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे जमाना झुकेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे ये नेक्स्ट चैप्टर लेके 8.3 का। तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका था, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं करेंगे हम। 8.3 में जो भी सवाल होगा उसका बस 10 मिनट 5 मिनट में जितना सॉल्व होगा उतना ही करेंगे, क्योंकि आप भी बोरिंग हो जाते होंगे क्लास करके। वैसे बोरिंग तो नहीं होना चाहिए, इतना इंटरेस्टिंग क्लास था। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा क्लास रहा। थैंक यू सो मच।